हेलो। नाम आकाश, पूरा आकाश खेमचंद गुप्ता। आकाश खेमचंद गुप्ता। बाय प्रोफेशन सिंगर था हूँ, और लास्ट ईयर इसी मंथ में दिसंबर 2014 मुझे फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था। केवल फीवर ही था, 100 के आसपास मेरा फीवर था। नॉर्मल एंटीबायोटिक ली, डॉक्टर्स को दिखाया, नॉर्मल ठीक हो गया। जनवरी 1 आ गई 2015, फीवर मेरा 102। अगेन प्रॉब्लम, मेरा शो था उस दिन, कैंसिल करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो फीवर नीचे नहीं उतरा। 6 जनवरी को मुझे बेसिकली मेरे नए कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी थी, लंदन ट्रिनिटी में, जहां मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली। क्यों? 5 जनवरी को मैं जैसे दिल्ली जा रहा था, तो आई रिमेंबर कि मुझे पुराना किला प्लस इंडिया गेट पे वॉमिट हुआ था। बट वो वॉमिट क्यों हुआ आई डोंट नो। फिर क्या हुआ पता ही नहीं, लिटरली मुझे नहीं मालूम उसके बाद मुझे क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली, सम अराउंड फरवरी आ चुकी थी। 5 जनवरी को मैं बेहोश हुआ था, एंड फरवरी में मेरी आंख खुली थी, एंड आई वॉज इन अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। मेरी आंखों के सामने मेरी मदर थी। उन्होंने मुझे बताया कि आकाश तू अपोलो हॉस्पिटल में है, एंड मैं बिल्कुल शॉक। ये क्या हुआ मुझे? मैं अपने पैर हिलाऊं, पैर नहीं हिलते, हाथ हिलाऊं, हाथ नहीं हिलते, बॉडी हिलाने की कोशिश करूं, बॉडी नहीं हिलती, बोलने की कोशिश करूं तो बोल भी नहीं पा रहा। क्यों? क्या हो गया मुझे? मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी नहीं थे मेरे पास। 2-4 जने जो सामने खड़े थे, बहुत मुश्किल से पहचान पा रहा था। हाँ, मम्मी को पहचान लिया था। वेट की बात करूं, 68 मेरा वेट था दिसंबर में। आई होप सर के पास इसकी इमेज है। ये रहा फोटोग्राफ, मुंबई की है। एक वीडियो शूट के लिए मैं गया हुआ था, एंड जब फरवरी आई तो कैसा हो गया मैं, देखिए। वाह, ये मैं ही हूं। आप गले में देख सकते हैं कुछ बैंडेज हुई हुई है। यही वो वजह है जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहा था। एक ट्रैकिया मेरे गले से डाल रखा था, जिससे मेरे पेट के अंदर खाना डाला जाता था। एक बीमारी होती है हर्पीस एन्सेफेलाइटिस, शायद आप लोगों में से किसी ने सुनी होगी। क्या होता है, जब फीवर हर्पीस के साथ मिक्स होकर हमारे ब्रेन में पहुंच जाए, तो हमारी ब्रेन में एक लेयर बन जाती है टिश्यूज की। किसी भी पार्ट में अगर वो बन जाए, उस हिस्से को डैमेज कर देता है। और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पूरे ब्रेन में था, मेरी मेमोरी पे, मेरी बॉडी पे, मेरे वेट पे, एवरीवेयर। और रिजल्ट क्या आया, मैं टोटल खत्म हो चुका था। 68 वेट पी रहा मेरा, एंड 27 ये मेरा वेट था। अब आप समझ सकते हैं कितना मैंने लॉस करा। प्रेजेंट में ये खड़ा हूं। जिस दिन हॉस्पिटल से मेरी आंख खुली थी, अराउंड 1 हफ्ते बाद मैं घर पे आ गया था। पर कंडीशन क्या थी डॉक्टर्स की, 1 साल तक मेडिसिन आप खाते रहोगे। मेडिसिन अराउंड 20-25 टैबलेट्स पर डे का था। और मेरे लिए वो खाना, मतलब पानी में घोलकर, पता नहीं कैसे कैसे, आई डोंट नो कैसे खाता था मैं बेसिकली। अगर मैं हॉस्पिटल के टाइम की बात करूं, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे हुआ क्या था। बट इतना याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में होश में था, तो मेरे लंग्स के अंदर म्यूकस जमा हो चुका था, बलगम जमा हो चुका था, जिसको निकालने के लिए डॉक्टर एक इतना मोटा पाइप मेरे गले से डालते थे, मेरे लंग्स में डालते थे, और वो सक करते थे। मैं बोल नहीं सकता था, मैं हाथ पैर नहीं हिला सकता था। उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे दर्द हो रहा, बस आंखों से आंसू आते थे। वो इतना पेनफुल मेरे लिए समय था। बट जब घर पे आया तो घर पे भी नेबुलाइजर होता था, सक्शन घर पे भी होता था, मेडिसिन 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 मेडिसिन। डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 साल तक तो भूल ही जाओ भाई साहब कि आप चल पाओगे, क्योंकि मसल्स बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। आप जैसे देख सकते हो, मेरे बाल कितने हसीन थे यहाँ पे, और यहाँ पे तो गंजा हो गया यार मैं। इसके बाद और गंजा हो गया था, वो मैंने फोटो दी नहीं शर्म के मारे। बॉडी बिल्कुल वीक हो चुकी थी। जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट थी,
जिन्होंने मुझे फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया, डॉक्टर आकांक्षी जैन। मैं चाहूंगा क्लैपिंग हो जाए इनके लिए एक बार। उन्होंने कहा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट से शायद आपको कुछ हेल्प हो सके। देन सेकंड, मेरी मदर, जिन्होंने सुना था, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट करा, बुलाओ जिसे बुलाना चाहते हो। तो मेरी मम्मी के लिए भी क्लैप हो जाए एक बार। फिर वो एंजल मेरी लाइफ में आई, जिन्होंने मुझे देखते ही कह दिया था कि आकाश 2-3 महीने में तुम चल पाओगे। 1 साल और 2-3 महीने, बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं खुश तो हुआ था, बट बोल भी कुछ नहीं पाया था उस समय। उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए उस समय पे, एलोवेरा जेल, रॉयल जेली, जिंको, बी प्रोपोलिस, अल्ट्रा, आरजी प्लस हनी। मैं उन लेडी का, उन डॉक्टर का, उन मेरी माँ का कैसे शुक्रिया अदा, आई डोंट नो। उनका नाम है डॉक्टर दिव्यांशु वशिष्ठ, मेरे सामने बैठी हैं, मेरी ग्रेट स्पॉन्सर, जिन्होंने मुझे फॉरएवर से इंट्रोड्यूस करा। और आज उन्हीं की बदौलत मैं इस कंडीशन में हूं कि मैं अपना वापस पेट 52 पे ला चुका, बट हाँ 68 जाने में टाइम लगेगा। जो लड़का 1 साल बाद चलना चाहिए था, वो केवल 40 डेज के अंदर चल पा रहा था, बोल पा रहा था। इवन मैंने कार भी चलाई थी 40 डेज में। इन प्रोडक्ट्स ने इतना मार्वलस रिजल्ट दिया कि अपोलो के डॉक्टर्स तक अपनी चेयर छोड़कर खड़े हो गए थे। उनकी पढ़ाई फेल थी। मैंने चैलेंज किया था कि सर मैं ठीक हो गया, आपकी पढ़ाई 1 साल की थी, मैं 40 दिन में आपके पास ठीक हो गया आया हूं, वो भी चलकर आया हूं। तो जब मैंने उन्हें बताया कि सर मैंने प्रोडक्ट यूज करे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट्स आपको इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आप इन्हें लेते रहो, मतलब निकाल दिया। बट मैंने वहां पे कुछ नहीं किया, मैं घर आया और उन प्रोडक्ट्स को आज तक ले रहा हूं, अभी तक ले रहा हूं। नाउ सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा दिव्यांशु माँ को। प्लीज माँ आइए, आइए प्लीज, आइए प्लीज। नाउ क्या आप सभी लोग मेरा पुराना वाला चेहरा देखना चाहेंगे? पर उससे पहले यस, मैं एक चीज भूल रहा था। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर रैक सर का, जिन्होंने इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करा। प्लीज क्लैप करो यार, बस इतनी सी। नाउ सेकंड, मिस्टर अमरजीत सर का, जिन्होंने प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाकर मुझ जैसे न जाने कितने लोगों को ठीक करा है। नाउ स्पेशल